नमस्कार। मैं एनडब्ल्यूएम मास्टर डॉक्टर संगीता प्रदीप। आज हम बात करेंगे एनडब्ल्यूएम साइकोयोगिक थेरेपी के माध्यम से पार्किंसंस रोग की। इसे कंपन बाय भी कहते हैं आम भाषा में। इसमें हाथ कांपने लगते हैं। ये रोग कई बार ब्रेन स्ट्रोक के बाद होने लगता है, या सर में कोई भी गहरी चोट लग गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, या कोई टेंशन है, मेंटली बहुत डिस्टर्ब है कोई, तो कई बार उसके बाद भी ऐसी परेशानी देखी जाती है। और भी ऐसे कई कारण हो सकते हैं। तो पहले तो जो कारणों से हम बच सकते हैं उनसे हमें बचना चाहिए। अब दूसरी बात, अगर आपको ये परेशानी हो गई है या आपके घर में कोई इस तरह के पेशेंट हैं, तो उन्हें हमें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे होता है कि भाई उनसे कुछ नहीं हो रहा है, पहले तो ये देखें कि वो किस स्टेज पर हैं, कैसी हालत में है। अगर वो बिल्कुल उठ नहीं रहे हैं, बिल्कुल चला नहीं जा रहा है, मतलब बैलेंस नहीं बनता है इस परेशानी में, आदमी खड़ा होता है या कोई हाथ में कोई चीज़ उठाता है तो उससे लगता है कि ये गिर जाएगा, मैं नहीं इसे कंट्रोल कर पाऊँगा, तो उसमें कंट्रोल नहीं रहता, ये परेशानी होती है। तो अगर ऐसी परेशानी आपके घर में किसी को है तो उन्हें धीरे धीरे कोशिश करें कि उनके हाथ पैर चलने लगें। जैसे उनके पास बैठ जाएं, उनके हाथों को रब करें, अपने हाथ में लेके फिंगर्स को रब करें, उनकी टिप्स को थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करें, फिंगर्स को प्रेस करें, ऐसे ही पूरी हथेली को प्रेस करें। तो ऐसे करें, उनके हाथों को थोड़ा थोड़ा सा लाइट लाइट सा करके दबाएं, प्रेस करें, हल्की हल्की सी मसाज कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो जब कोई हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम अपने कर्म योग फॉर ऑल टूल के माध्यम से ऐसे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं, और बहुत ही यूनिक, जैसी जिसकी बॉडी की डिमांड होती है, जितना प्रेशर की उन्हें ज़रूरत होती है उतना प्रेशर लगाते हैं, जितना मूवमेंट की ज़रूरत होती है उसी तरह से बिल्कुल मूवमेंट कराते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप कहीं ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं और आपके पेशेंट घर पे हैं, तो आप घर पर भी थोड़ा थोड़ा करके उन्हें राहत दे सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, और वो ज़रूर इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देगा अगर आप अच्छे से करेंगे। तो अब उनको आपको इस तरह से करना है। अगर आपको लगता है कि वो थोड़ा सा अपने हाथ पैर चला रहे हैं, थोड़े से मूवमेंट कर रहे हैं, तो उनको और मूवमेंट उनके बढ़े, उस तरह से उनकी हेल्प करें। जैसे वो 2-4 कदम अपने आप से चल रहे हैं तो आप उनको पकड़ के चलाएं, थोड़ा थोड़ा सा उनके हाथ पैर को हेल्प करें और उनके जो मूवमेंट है उनको बढ़ाएं। तो इस तरह से अपने पेशेंट्स की, अपने जो भी रिलेटिव हैं उनकी हेल्प करें। अगर आपको परेशानी है ये, तो आप मतलब पेशेंट को भी सोचना चाहिए कि वो निराश ना हो और धीरे धीरे से अपने मूवमेंट को बढ़ाएं। कई बार क्या होता है, पेशेंट्स भी अपनी हिम्मत खो देते हैं, कि बोलते हैं कि नहीं हमसे नहीं हो रहा है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। ना तो पेशेंट को धैर्य खोना चाहिए, ना फैमिली को खोना चाहिए। देखिए, जितना भी आज की उनकी स्थिति है आप चेक कर सकते हैं, और अगर आप अभी से उनकी मूवमेंट को बढ़ाएंगे, उनकी थोड़ी थोड़ी हेल्प करेंगे, हाथ पैरों को रब करेंगे, उनको थोड़ा थोड़ा सा कमर को उल्टा लिटा के थोड़ा सा कमर को प्रेस करें, स्पाइन जितनी प्रेस होगी उससे भी उन्हें आराम मिलेगा। उनकी जो बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है वो थोड़ी बढ़ेगी जब आप स्पाइन को प्रेस करेंगे। ऐसे ही उनके हैंड्स को, लेग्स को ऐसे हल्का हल्का सा प्रेस करें, और ज़रूरत हो तो कभी कभी कोई लाइट सा ऑयल लेके, जो भी आपको सूट करता, उससे फुल बॉडी हल्की हल्की सी मसाज भी कर सकते हैं, जैसी उनकी कैपेसिटी है, मतलब जैसी उनकी हालत है। अगर पेशेंट बहुत वीक है तो उसमें ऐसे नहीं करना चाहिए कि बहुत तेज़ी से आप करें। नहीं, अगर उनकी ज़रूरत लग रही है, आपको पेशेंट है इतना कि वो थोड़ी सी मसाज को सहन कर लेंगे तो करें, वरना हल्का हल्का सा, बहुत लाइट लाइट सा रब करने से शुरू करें, फिर हल्के हल्के से उनको प्रेस करें। तो इस तरह से जैसी पेशेंट्स की हालत है, जैसी उनकी बॉडी की डिमांड है, इस तरह से पेशेंट की हालत करें का ध्यान रख के उनकी एक्सरसाइज कराएं, उनके मूवमेंट कराएं। ऐसे नहीं कि किसी को अभी आप तेज़ी से बढ़ा दें, तो वो नहीं करना, नहीं तो फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। तो बहुत आराम से धीरे धीरे से उनके मूवमेंट को बढ़ाएं। डेली थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाते रहें उनकी कैपेसिटी के हिसाब से। देखेंगे आप कि महीने 2 महीने में ही उन्हें फ़र्क आना शुरू हो जाएगा, और जो आज की स्थिति है उनकी उससे बहुत बेहतर आपको भी लगेंगे, और पेशेंट्स को भी फील होगा कि हाँ मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, और उन्हें हिम्मत आएगी आगे भी और ऐसे मोमेंट बढ़ाने की। और उनके खाने पीने का ध्यान रखें। देखिए, उन्हें कोई ठंडी चीज़ ना दें। अब जैसे गर्मी आ रही है तो उन्हें बर्फ़ या आइसक्रीम
आदि से बचाएं। उन्हें जितना हो सके थोड़ी सी, जैसे गर्मी है तो बहुत गर्म चीज़ें भी ना दें, तो रूम टेम्परेचर पर दें। इससे ज़्यादा ठंडी उन्हें नुकसान कर सकती है, बॉडी में एकटाहट हो जाएगी। तो इस तरह से पेशेंट का ध्यान रखें, पेशेंट का ध्यान रखें। वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।